सर्वप्रथम मैं अपने शिव गुरु महादेव के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। साहब संग दीदी के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम, दया करके मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। हे भाई बहन, कल यूट्यूब चैनल के माध्यम से साहब का बात सुने कि महादेव जब माता को प्रसाद दिए तब से चमत्कारी होने लगा। उनके घर पे कोई रोड़ा पत्थर का बारिश नहीं होने लगा। और जब साहब शिव को अपना गुरु बनाए, जांच कर परख कर अपना गुरु जब अपना गुरु बना करके उसके बाद वो महादेव से कहे कि हम आपको गुरु मान लिए हैं, लेकिन हम तब मेरा मन समझेगा, मेरा मन मानेगा जब आप हमको मेरे मन के तल पर उतर कर समझाइएगा, तब हम समझ जाएंगे। और बोले कि आप जैसे तस्वीर में दिखते हैं वैसा साक्षात मेरे सामने खड़ा हो जाइएगा और कहिएगा कि मैं ही महादेव हूँ, मैं ही गुरु हूँ, तो भी मैं आपको नहीं मानूंगा। और आप साक्षात मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं ही गुरु हूँ, गुरु का काम करता हूँ, फिर भी मैं आपको नहीं मानूंगा जब तक मेरे मन के तल पर उतर कर मेरे मन को नहीं समझाएंगे, तब तक मैं आपको नहीं मानूंगा, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। और जब हम आपको गुरु मान लिए हैं तो आप मुझको समझाएं। तो महादेव जो हैं सो साहब के मन के तल पर उतर कर उनके मन को समझाएं कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही गुरु हूँ और मैं ही गुरु का काम करता हूँ। और साहब का मन जब समझ गया कि महादेव सही में गुरु का काम करते हैं, और तब जो है सो सारे भाई बहन के बीच ला कर के महादेव को रख दिए और सभी भाई बहन शिव को अपना गुरु बनाए। हे भाई बहन, और तब से साहब यह मन में सोच लिए कि जब आपको गुरु मेरा मन मान लेगा जिस दिन से, उस दिन से हम श्मशान जाना छोड़ देंगे। और महादेव जब उनको मन को समझा दिए और समझ गए, उस दिन से साहब श्मशान जाना छोड़ दिए। जब तक शरीर में थे तब तक श्मशान नहीं गए थे। वो उन्हीं का वाणी है, साहब का वाणी है, उन्हीं के मुख से सुने थे कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। मैं जब मान लिया, शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया, और मैं कह दिया कि आज से श्मशान जाना छोड़ दूंगा तो छोड़ दिया। आज तक श्मशान नहीं गया हूँ। हे भाई बहन, शिव को हम सब भाई बहन अपने जीवन में अपना गुरु बनाए हैं, और जो भी भाई बहन शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं उनसे आग्रह निवेदन है कि आप सभी भाई बहन भी शिव को अपना गुरु बना करके देखें कि बहुत दया करते हैं। और साहब जब शिव को अपना गुरु बनाए तो मात्र 3 काम करने के लिए मिला था। और कहाँ कहाँ मिला था? सिवान जिला में उनका जन्म हुआ। उनके माता का नाम राधा और पापा का नाम विश्वनाथ थे। और पहला सूत्र मिला मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर मंदिर में। जब वहाँ उनके कुछ साथी लोग कहने लगे कि सुनते हैं आपके घर में जो
महादेव को भोग लगता है, भगवान को भोग लगता है, भगवान आपका भोग चढ़ जाता है, महादेव उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं। तो साहब से उनके साथी लोग बोले तो साथी लोग बोले कि नहीं, हम जानते हैं कि आपके यहाँ जो प्रसाद का भोग लगाया जाता है आपके घर के मंदिरों में, वह भोग लग जाता है, महादेव ग्रहण कर लेते हैं। तो आप जो है सो सिंहेश्वर मंदिर में आप भोग लगाइए और हम लोग देखेंगे कि महादेव आपका चढ़ाया हुआ भोग ग्रहण करते हैं या नहीं। तो साहब बोले कि ठीक है। उनके साथी लोग उनके साथ गए और सिंहेश्वर मंदिर में 50 पीस रसगुल्ला खरीद करके और पूरब मुँह मंदिर के अंदर महादेव के आगे थाल रख दी गई। उसमें 50 पीस रसगुल्ला था और पूरब मुख थाली को रखा गया और पट को बंद कर दिया गया। और साहब बाहर खड़े थे, उनके साथी लोग भी थी, नीलम दीदी माँ भी थी। और साहब मन ही मन महादेव से कह रहे थे कि बुढ़ऊ इज्जत रखिया। और जब पट खोला गया तो देखा गया कि उसमें से 15 पीस रसगुल्ला गायब था और पूरब मुख से उठकर थाली पश्चिम मुंह रखा गया था। फिर भी उनके दोस्त लोग कहने लगे, साथी लोग कहने लगे कि हो सकता है कोई परेत उरेत खा गया होगा, अब सो महादेव नहीं खा सकते हैं। तब साहब बोले कि ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी है और उनका खाना उनके टेबल पे आया है और उनका ऑफिस का जो चेला है, चटिया है, उनका खाना कोई खा लेगा। ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वही जो है सो साहब को दया मिला। महादेव मन ही मन महादेव को कह रहे थे, साहब कह रहे थे महादेव को बुढ़ऊ इज्जत रखी है। और महादेव साहब का इज्जत रखे, दया किए, प्रसाद जो चढ़ाए थे वह ग्रहण किए। और दूसरा सूत्र मिला बेगूसराय जिला में, उनका साहब का दोस्त रहते थे, रस्तौली उनका नाम था, उन्हीं के डेरा पर गए हुए थे। और 4 बजे सुबह में जब उठे तो वह पटना जा रहे थे, उनको रात हो गया। तो वह बेगूसराय में अपने दोस्तों के डेरा पर वो रुक गए। और 4 बजे सुबह में उठे तो उनका दोस्त अपने घरों में पूजा कर रहे थे और साहब धीरे पांव से उठकर उनके बालकोनी में जाकर के बैठ गए। और जब बैठ गए तब उनको आकाशवाणी हुआ कि हरींद्र, तुम क्या करते हो? तो बोले मैं शिव का, मैं आपका काम करता हूँ, लोगों को बताती हूँ कि शिव को गुरु बना ले। करने के लिए क्या कहते हो? फिर आकाशवाणी हुआ, करने के लिए क्या कहते हो? तो साहब यहाँ पे थोड़ा देर के लिए चुप हो गए। उसके बाद तब फिर आकाशवाणी हुआ कि जो तुम करते हो वह करने के लिए कहो। तो दूसरा सूत्र यही हुआ, गुरु का आदेशित सूत्र हुआ, जो एक दूसरे को शिव का शिष्य बनाना है, शिव का शिष्य बनाना है। दूसरा सूत्र उनको बेगूसराय जिला में मिला, उनके दोस्त के डेरा पर। और तीसरा सूत्र मिला मुजफ्फरपुर के ट्रेनिंग कॉलेज में। वह बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे और अपने हाथों में चाबी का गुच्छा लेकर के उंगली में फंसा करके ऐसे ऐसे घुमा रहे थे। और घुमाते घुमाते वह गुच्छा नीचे गिर गया और वह गुच्छा ऐसे नीचे से उठाए
जैसे वो झुके उठाने के लिए, वैसा ही नमः ऊपर चढ़ा और शिवाय। तो वहाँ जो है उनको नमन मिला है, 3 सूत्र साहब को मिला है। और साहब जो है सो यह 3 सूत्र सभी भाई बहन के बीच रखे हैं कि शिव को गुरु बना ले और यह 3 काम करे। महादेव बहुत दया करते हैं। पहला सूत्र में है दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ अथवा शिष्य हूँ, मुझ शिष्य अथवा शिष्या पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र है कि अपने गुरु का बात करना है, महादेव का बात करना है। जो भी भाई बहन शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं उनको शिव का शिष्य बनाना है, उनसे कहना है। और तीसरा सूत्र करना है कि रुद्राक्ष की माला हो, कर माला हो या रुद्राक्ष की माला हो 108 दाना का, उस 108 दाना का माला से 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना है। हे भाई बहन, जो भी शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, जो भी भाई बहन शिव को अपना गुरु बनाए और शिव को अपना गुरु बनाए और शेयर करें कि आपके माध्यम से अगर कोई भी भाई बहन शिव का शिष्य और शिष्या बन जाता है तो आप पे महादेव की दया होगी। महादेव बहुत दया करते हैं। ये भाई बहन जो भी गलती सलती हुआ होगा हमको क्षमा कीजिएगा। सभी भाई बहन को प्रणाम।